हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल कॉमर्स जिंदाबाद में, जिसके लिए हमने एनपीओ की फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर ली थी। आज एनपीओ की हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो एनपीओ के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो उससे पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है फंड बेस्ड की तरह अकाउंटिंग करना ही फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। फंड बेस्ड की तरह अकाउंटिंग करना फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाता है, जिसमें हमें एक बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है। उस बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी वाली साइड होगी, एक एसेट वाली साइड होगी। उस लायबिलिटी वाली साइड में हमारे पास अनेक तरह के फंड होंगे। हमें भी पता है और आपको भी पता होगा कि फंड जो होता है एक लायबिलिटी होती है। तो जो अनेक तरह की फंड है, इसलिए हम लायबिलिटी साइड में एग्जिस्ट होती है। तो सबसे पहले आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का पहले हम ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सरप्लस जुड़ेगा। सरप्लस का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट आता था उसे हम जोड़ते थे बैलेंस शीट में, और जो भी हमारा लॉस होता था तो हम घटा देते थे। ऐसे ही अगर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम सरप्लस का नाम देते हैं, और जो भी हमारे पास लॉस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे हम डेफिसिट का नाम देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट जुड़ गया है, घट गया है। अब इस पॉइंट को छोड़ दिए, इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक फंड। किसी भी तरह का फंड होगा, कोई भी तरह का फंड, जैसे आपकी मान लो आपकी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स की, तो उस स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट फंड आएंगे, स्पोर्ट्स फंड आएंगे, पवेलियन फंड आएंगे, अनेक तरह के फंड आएंगे। उन फंड में अगर आपके पास, उनको पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। उस ओपनिंग बैलेंस के लिखने के बाद अगर आपके पास पैसा आता है तो उसे जोड़ देंगे, पैसा जाता है तो उसे घटा देंगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे इंटरेस्ट हमें मिला उस स्पेसिफिक फंड से अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हम जोड़ देंगे। जो भी सिंपल से होता है, अगर पैसा आता है तो जोड़ देंगे, पैसा जाता है तो घटा देंगे। तो जैसे हमें इंटरेस्ट मिला किसी भी स्पेसिफिक फंड, जैसे टूर्नामेंट फंड से हमें इंटरेस्ट मिला तो उसे हम जोड़ देंगे। हमें डोनेशन मिला हम जोड़ देंगे। अगर कोई भी उसी फंड के एक्सपेंसेस होंगे हम घटा देंगे। यहाँ लिख रखा है। और ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि ट्रांसफ़र फ्रॉम स्पेसिफिक फंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो अब हमारे पास कि कैपिटल फंड में पैसे की थोड़ी कमी पड़ गई, तो उसमें हमें थोड़ा पैसे ऐड करने पड़ते हैं। वो हम किसी भी फंड से निकाल के इस पैसे में डाल सकते हैं। तो वही हमने किया है। हमने मान लो टूर्नामेंट फंड से पैसे निकाले और कैपिटल फंड में डाल दिए, तो वही लिखा है यहाँ पे। और जो कोई आइटम जो होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है, इसलिए यहाँ कैपिटलाइज लिख देंगे। और भी कोई लायबिलिटी होगी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड इनकम, वो यहाँ आ जाएगी। अब एसेट साइड में, तो एसेट साइड में क्या आएगी वो देखते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले आएगी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फंड में इन्वेस्ट की जाती है तो यहाँ आ जाएगा एसेट साइड में। जब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी एक एसेट होती है, तो मान लो हमने स्पोर्ट्स फंड में इन्वेस्ट किया तो इधर आ जाएगा इस एसेट साइड में। कोई भी हमारी बिल्डिंग है, पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि उसमें कंस्ट्रक्शन वाली जो भी चीज़ें हो रही है, तो एसेट साइड में आ जाएगी। और कैश बैंक का बैलेंस भी यहीं आता है। और जो भी अदर एसेट्स होंगे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, वो एसेट साइड में आ जाएंगे। तो बस यही तक छोटा सा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, यानी कि टूर्नामेंट फंड, या इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, या इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड लिखा है, तो ही ये यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, यानी कि जो भी फंड से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है वो जुड़ेगा। लेकिन खाली लिखा है इंटरेस्ट रिसीव तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफिक फंड लिखा है तो ही आएगा यहाँ पर, वरना नहीं आएगा। खाली इंटरेस्ट रिसीव लिखा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम घटा देंगे, और जो भी हमारे पास उसे डोनेशन या इंटरेस्ट मिलते हैं हम जोड़ देंगे। और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो एसेट साइड में आ जाएगी। अब अगला हमारा पार्ट है सब्सक्रिप्शन का। अब सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? तो सब्सक्रिप्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि इट इज़ द अमाउंट गिवन बाय मेंबर ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें किसी भी मेंबर से, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी मेंबर से पैसे रिसीव होते हैं तो उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि हमें जो भी हमारे पास बिगिनिंग, यानी कि
1 अप्रैल 2019 की हमारे पास जितने भी आउटस्टैंडिंग थी वो मैं बताओ। ये आपसे पूछ लेंगे 1 अप्रैल 2019 के जितने भी हमारे पास एडवांस थे वो बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये हमेशा 3 नंबर का आता ही एग्जाम में। तो ये बिल्कुल आसान सा है। इसके 2 मेथड आपको मैं बताऊंगा करने के। सबसे पहला मेथड आप अकाउंट बना के कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी बैलेंस फिगर निकाल ले तो आपको पता चल जाएगा। तो इस अकाउंट में हम कैसे बनाएंगे हम पता है, यहाँ पे डेबिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, ये तो पर्टिकुलर अमाउंट ये तो आता ही है आपको। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। जो भी हमारे पास बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग होगी, यानी कि 1 अप्रैल की जितनी भी तारीख की हमारे पास आउटस्टैंडिंग होगी वो डेबिट साइड में फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमें सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव होगा, सब्सक्रिप्शन टोटल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी सब्सक्रिप्शन इनकम होगा वो यहाँ पे डेबिट साइड में दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा जो भी हमारे पास 31 मार्च के एडवांस होंगे, एंड वाले के 31 मार्च के होते हैं। एंड मतलब 31 मार्च और बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल। तो जो एंड के हमारे पास एडवांस होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे डेबिट साइड में। उसके बाद आएगा हमारे क्रेडिट साइड में। हम क्रेडिट साइड में चलते हैं। अब क्रेडिट साइड में हम निकालेंगे कैसे, तो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले आएगा बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस। जो भी हमारे पास बिगिनिंग के एडवांस होते हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा। जो भी हमें सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव सब्सक्रिप्शन होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में यहाँ आ जाएगा। और जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एंड वाले आउटस्टैंडिंग होते हैं, यानी 31 मार्च के जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। आप जैसे देख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, बिगिनिंग वाले जो आउटस्टैंडिंग होंगे, सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाले जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एंड वाले कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्कुल सी बात है। ये बात ट्रिक है, एक ये ध्यान रखना कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है बिगिनिंग वाले वो डेबिट साइड में आएगा, सब्सक्रिप्शन एंड वाली जो होगी आउटस्टैंडिंग वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी तरह ही जो बिगिनिंग वाली एडवांसेस होती हैं 1 अप्रैल की वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो एंड वाले एडवांसेस डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं, एक और जो अलग मेथड है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकालें, एक्चुअली हमें अकाउंट बना के हमें ये निकालना पड़ता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम, हमें ये निकालना पड़ता है। और इसी को निकालने के लिए एक और यहाँ पे मेथड है जो कि हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जितने भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं, टोटल के जितने भी रिसीव होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो यहाँ आ जाएगा। जितने भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होंगे वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप इन दोनों को सेम मत समझिएगा, यहाँ पे लिखा है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। यहाँ पे जितने भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं वो ये हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से हमारा इनकम कितना हुआ वो यहाँ पे आता है डेबिट साइड में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, लेकिन जितनी सब्सक्रिप्शन इनकम हुई हमारी वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो हमें सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने की जरूरत होती है। वो सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकलेगी, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि जो भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा वो टॉप पे आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे। उसमें हमें बस जोड़ना है और घटाना है, बाकी आंसर हमारे पास खुद ही निकल जाएगा। तो क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या घटाना है, आसान सा 3 नंबर के पेपर में आता है। तो जितना भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जो भी एंड वाले सब्सक्रिप्शन होंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाले होंगे, यानी कि 31 मार्च के जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे हमारे पास वो जुड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन एडवांस होगी हमारे पास, बिगिनिंग वाली एडवांस होगी वो जुड़ जाएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, जो भी हमारे बिगिनिंग वाले एडवांस होंगे वो जुड़ जाएगा। और इसमें 2 आइटम घटते हैं, उसी का उल्टा। जैसे हमारे पास एडवांस था बिगिनिंग वाला, सब्सक्रिप्शन का एडवांस था बिगिनिंग वाला जुड़ जाता है, तो सब्सक्रिप्शन का एडवांस एंड वाला घट जाता है। इसी तरह से जो आउटस्टैंडिंग होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड वाला जुड़ता है, इसी तरीके से जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है बिगिनिंग वाली वो घट जाती है। और इसी को जोड़ घटा के आप सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लोगे फॉर द ईयर, जिस ईयर का मेरे को निकालना होगा वो निकाल लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके एक और टॉपिक पर, जो कि है ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, चैप्टर का। तो कंज्यूमेबल आइटम। अब हम किसी भी आइटम, हमने कितना कंज्यूम किया आइटम को, जो भी आइटम होगा हमारे पास, जितना भी आइटम होगा हमने उसको कितना कंज्यूम किया वो हमें निकालना है। तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो निकालना है। इसके लिए वही 2 मेथड है। एक तो आप बना सकते हैं
एक आप बना सकते हैं अकाउंट और एक बना सकते हैं इसी जोड़ घटा के। तो जोड़ घटा के मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे वो रिसीव होंगे वो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट की। उसमें हम बिगिनिंग वाले एडवांस जोड़ते हैं और एंड वाले एडवांस घटा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर घटा देते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। और 3 नंबर का हमेशा पेपर में आता है। तो अब कंज्यूमेबल आइटम अब अगर आपको अकाउंट से बनाना है तो अब अकाउंट से कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो अकाउंट से बनाने के लिए आपको क्रेडिटर्स अकाउंट की बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्रेडिटर्स अकाउंट, अब वो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले आएगा जो भी हमारे बिगनिंग वाले एडवांस होंगे यहाँ लिख देना, जो भी हमारे एंड वाले एडवांस होंगे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। सिंपल सी बात, जो भी हमारे बिगनिंग वाले एडवांस होंगे डेबिट साइड में, जो भी हमारे क्रेडिट वाले एडवांस होंगे यानी सॉरी जो भी हमारे एडवांस होंगे बिगिनिंग वाले वो यहाँ आ जाएंगे, जो भी हमारे पास एडवांस होंगे एंड वाले वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग होंगे बिगिनिंग वाले वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग होंगे एंड वाले वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्रेडिट परचेज, जितना भी क्रेडिट परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो जो भी जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारे जो पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं होता, उसके बाद हमारे पास कंज्यूम्ड आइटम की निकालने पड़ते हैं। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, टोटल परचेज जोड़ेंगे, जो भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से जुड़ा होता है उससे क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। ये मेथड थोड़ा हार्ड है तो आप इसको याद कर लीजिए। इसमें क्या है, सिर्फ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो सब्सक्रिप्शन है, जो कैश और क्रेडिट परचेज लिखा है, जितना भी हम परचेज करते हैं कैश का करते हैं या क्रेडिट का करते हैं वो यहाँ आ जाएगा सबसे ऊपर। उसमें हम बिगिनिंग वाले एडवांस जोड़ देंगे, एंड वाले एडवांस घटा देंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर घटा देंगे। बस इतना करना है, आपका कंज्यूमेबल आइटम यहाँ निकल जाएगा जिस चीज़ का दिया हुआ है। तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ जो कि है फंडामेंटल। थैंक यू। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे पास आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आते रहें। धन्यवाद।